तो यार अभी अभी हमने कुछ ऐसा देखा जिसके बाद हम अपने रूम के सारे विंडोज़ और डोर्स की कुंडियाँ चेक करें कि सब प्रॉपरली लॉक है या नहीं। November, December is that time of the year when the summers are fading away and winter is coming. So if you ask me, what will be the best travel destination for a weekend getaway during this time? My answer will be Neemrana in Rajasthan. In this video, you will be getting all the necessary details about Neemrana Fort Palace right from booking till experiencing. So stay tuned and enjoy the virtual travel to Neemrana Fort Palace. The Neemrana Fort Palace is situated at Delhi-Jaipur Highway at a distance of 120 kilometers from Delhi and 150 kilometers from Jaipur. There are many ways to reach the fort. You can come by road, and trust me, the roads are beautiful as you can see. Or you can also take a bus or train. The local bus station is at a distance of 3.5 kilometers from the fort, and the nearest railway station of Neemrana is Rewari railway station, which is at a distance of 40 kilometers from the fort. लो बातों बातों में हम कब नीमराना पहुंच गए पता भी नहीं चला। हम दिल्ली से निकले थे 11:30 पे और 2 बजे हम नीमराना पहुंच गए, तो अपने को लगे हैं 2.5 घंटे। नीमराना फोर्ट में आने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन है डे टूर का, जिसमें आपको एंट्री टिकट लेनी होती है 2000 रुपीज़ पर पर्सन की। उसमें आप फोर्ट विजिट कर सकते हैं एंड यू कैन हैव अ लंच एट द फोर्ट। सो लंच में बुफे सिस्टम है एंड द फूड हेयर इज़ 10 on 10। तो अगर आप 2:30 से पहले आते हैं देन यू कैन अवेल द लंच, बट इफ़ यू आर कमिंग आफ्टर 2:30 देन सॉरी यू वोंट गेट द लंच बिकॉज 2:30 पे लंच क्लोज हो जाता है। बट यू कैन हैव टी एंड स्नैक्स एंड द कॉस्ट विल रिमेन सेम। तो पहला ऑप्शन है जिसमें आप डे टूर ले सकते हैं एंड फोर्ट के बाहर किसी होटल में स्टे कर सकते हैं या फिर रिटर्न भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा करने पर आप सिर्फ कुछ घंटों के लिए फोर्ट में आओगे। बट इफ़ यू वॉन्ट टू फील रॉयल्टी इन रियल, आई विल सजेस्ट यू टू स्टे हेयर इनसाइड द फोर्ट। हेयर at one moment, you will find yourself indulged in the history of this ancient fort, and at the other moment, you will feel the comfort and luxury of a 4-star heritage property. So guys, welcome to Neemrana Fort Palace. Come. Away from the hustle and bustle of city, isn't it peaceful when you can hear the chirping sounds of birds clearly? And now comes the second option, that is to book a stay inside the fort. Here, the room charges starts from 3,500 and goes up to 35,000. This fort has 7 wings and 12 levels, and every room offers a different view. So if you want to book a room of your choice, you should book through the official website of the Neemrana Fort Palace. I will provide the link in the description box. फोर्ट में चेकिंग करने के बाद हमें सबसे पहले रिसेप्शन में वेरिफिकेशन कराना होता है एंड रिसेप्शन में वेरिफिकेशन कराने के बाद हम लाउंज में आके वेट कर सकते हैं जब तक उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। हम फिर वो हमारा लगेज लेके जाते हैं रूम में। सो दिस इज़ द लाउंज। एंड इस फोर्ट में रोज़ अलग अलग एक्टिविटीज़ होते हैं। सो आज का प्लान उन्होंने हमें ये दिया है। तो हम थोड़ा लेट हो गए, अभी बज रहे 2:30। आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ पे 12-1 बजे तक आ जाएं, क्योंकि चेक इन तो 2 बजे से होता है, बट तब तक आप लगेज यहीं लाउंज में रखकर या वेटिंग रूम में रखकर प्रॉपर्टी का विज़िट कर सकते हैं। सो हमारा तो अभी 2:30 हो गया है, तो अब हम सीधे रूम में ही जा रहे हैं। उसके बाद फिर चेंज करते हैं और फिर 4 बजे से 4:30 से है हमारा गाइड टूर। Amidst the lush greenery of the Aravalli Hills, this fort was built in 1464 in Neemrana, which is an industrial town in the Alwar district of Rajasthan. This fort belongs to the descendants of Prithviraj Chauhan III. इस फोर्ट के आखिरी राजा थे राजा राजेंद्र सिंह। 1947 में काफ़ी परेशानियों का सामना करने के बाद राजा राजेंद्र सिंह ने ये फोर्ट छोड़ दिया और विजय बाग में शिफ्ट हो गए, क्योंकि उस टाइम पर इस फोर्ट की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी, जगह जगह क्रैक्स आने लगे और तब इसे रिपेयर करना पॉसिबल नहीं था।
इसलिए 1986 में इस फोर्ट को रिस्टोरेशन के लिए एक्वायर कर लिया गया एंड इन 2000 नीमराना फोर्ट ओपनड इट्स डोर्स विद जस्ट 15 रूम्स। 2008 तक इस फोर्ट का रिस्टोरेशन पूरा हुआ और आज ये एक लग्जूरियस 4 स्टार हेरिटेज होटल है। तो यहाँ पे शाम को आते हैं, अभी फ़िलहाल रूम में चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है। Today this fort has 77 rooms, all named as a mahal, 2 swimming pools and a spa, a hanging garden with a salon, a restaurant with a rooftop garden, an amphitheater, conference rooms and a lot more. Out of the 77 mahals, we have booked Shringar Mahal. So let's check into our room without any delay. So as we enter the room, we have an almirah in which we have towels and a safe as well. A full size mirror. That's the washroom. यहाँ आपको हेयर ड्रायर, टूथब्रश किट, बेदिंग किट और ये सारी चीज़ें मिलती हैं। The room starts from here. This is a full mirror, and here we have a small room in which we have one single bed, a work table and a chair. And here we have a window जहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू है। Now comes the main area. यहाँ रूम की हाइट थोड़ी कम है तो AC भी काफ़ी नीचे है एंड दिस इज़ टी कॉफ़ी ट्रे विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। और यहाँ इसके अंदर एक छोटा फ्रिज है जिसके अंदर वाटर बॉटल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं एंड कोल्ड ड्रिंक्स आर ऑन एडिशनल चार्ज। दिस इज विंग 2 level 8. दैट्स द बेड। बेड के सामने ये विंडो है। यहाँ पूरे रूम में ऐसी छोटी छोटी विंडोज़ हैं जहाँ से अलग अलग व्यूज़ हैं। एक विंडो वहाँ है, एक विंडो वहाँ है, एक विंडो वहाँ है। एक रूम में इतनी विंडोज़ हैं, इसका नाम श्रृंगार महल की जगह खिड़की महल रखना था, बट यहाँ वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा होता होगा। एंड हियर वी हैव अ स्मॉल बैल्कनी यू कैन से, ये लोग इसे झरोका बोलते हैं। सो ये पूरा एरिया हमारा है आज के लिए एटलीस्ट। एंड यहाँ से व्यू है कुछ ऐसा। सो गाइज दिस इज़ श्रृंगार महल। तो यहाँ पे रूम के अंदर वीडियोग्राफी मना है बट आई एम शूटिंग द वीडियो एंड गाइज ट्रस्ट मी दिस रूम इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ पे इससे और अच्छे रूम्स भी हैं बट हमने ये रूम बुक किया था एंड ये रूम ही बहुत अच्छा है। सो अभी हमारा रूम टूर तो हो गया है। मौसम भी ठीक हो रहा है, बारिश भी नहीं हो रही है और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं हो रहा है। कुल मिला के मौसम बहुत अच्छा है। तो अभी 4:30 बजे से अपना गाइडेड टूर है। मिलते हैं आपसे गाइड टूर पे। सो स्टे ट्यून्ड। यहाँ पे देखो कितनी सीढ़ियाँ हैं और सारी सीढ़ियाँ अलग अलग हाइट की हैं। तो अपने फुटवेयर्स इस हिसाब से लाने चाहिए जो थोड़े प्लेन हो क्योंकि स्टेयर्स बहुत चलनी है। तो अगर कोई ऐसा है जिसे नी प्रॉब्लम हो या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, हवा महल में सही में कितनी हवा चल रही है। तो अभी अपने को जाना है रिसेप्शन एरिया में, वहीं सब लोग गैदर होंगे और फिर गाइड हमें लेकर जाएगा। The weather is so good and it's adding to the beauty of this place.
नीमराना फोर्ट पैलेस में वेडिंग सेरेमनीज़ भी ऑर्गेनाइज करी जाती हैं। और ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली स्टेज है जहाँ वरमाला सेरेमनी होती है। और ये देखो पत्थर से चेयर बना रखी है। ये चांद पोल का क्या मतलब? सर चांद पोल पोल नाम है क्या नाम है? पोल मीन्स गेट होता है। हाँ, पोल means और चांद मीन्स सूरज। हमारे गाइड भैया बोल रहे हैं चांद मीन सूरज। इतने क्वेश्चंस पूछ दिए लोगों ने कि भैया का भेजा फ्राई हो गया। उसको ख्याल आया कि रेनोवेट करना है इसको। किसने खरीदा? आपको बताया था ना, मिस्टर अमरनाथ जी इसके ओनर है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये है ओरिजिनल फोर्ट रिस्टोरेशन से पहले का। इस एरिया का नाम रखा है इंडोरा। यहाँ पे छोटे बड़े सबके लिए झूले डाले गए हैं और जो इस होटल की स्टार्टिंग थी हमने यहीं से की। दिस इज़ अ पॉन्ड एंड ये सब लोटस के प्लांट्स हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि राजाओं के टाइम पे इस पॉन्ड को होली खेलने के लिए यूज़ किया जाता था। ये वो चीज़ है जिसको ऐसे बेल की तरह बजा के कुछ अनाउंसमेंट देते थे। नाउ इट्स टाइम फॉर टी। 5:15 हो चुके हैं, 5 बजे था टी कॉफ़ी का टाइम। तो अपना गाइड और बाकी लोग तो चले गए हैं। टी कॉफ़ी होती है हवा महल में। और यार इस महल में ना कोई इजीली हो सकता है, मतलब इतने रास्ते हैं, जगह जगह पे उन्होंने बोर्ड तो लगा रखे हैं अलग अलग महल के, बट ये एकदम खोने वाली जगह है। तो अभी इवनिंग स्नैक्स में हमें ये सब चीज़ें मिली हैं। बेवरेज में ऑप्शन है मेरे पास कॉफ़ी या टी, तो मैंने तो कॉफ़ी ली है। सैंडविच मिले हैं, कुकीज़, केक। तो अभी तक तो हम बाहर बैठे हुए थे, बट अब हमें अंदर जगह मिल गई है यहाँ एसी में। तो अभी तक तो बहुत भीड़ थी, यहाँ पे पूरा फुल हो गया था। तो ये है अपना कैबिन चाय कॉफ़ी के लिए। एंड यहाँ से ये व्यू है अपना। अरे वाह, सन सेट हो रहा है वो देखो। एंड ये नीचे पूरी अलवर सिटी दिख रही है। और वहाँ नीचे देयर इज़ अ सन डायल। It contains a thin rod that casts a shadow on the platform. So as the sun changes its relative positions over the course of a day, the rod's shadow change as well, thus reflecting the change in time. कहाँ छोड़ के गए? वो उधर उस पेड़ पे बैठे हैं 2 तोते। तो यहाँ तोते भी बहुत हैं और काफ़ी बोल रहे हैं। एंड हमारे रूम की बाहर की बालकनी से ये व्यू है। तो बताओ मम्मा, आपको अभी तक कैसा लगा नीमराना? बहुत बढ़िया, बहुत पीसफुल है। बहुत दिनों से घर के अंदर थे तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि हम राजस्थान में हैं। टाइम पता ही नहीं चला, बल्कि टाइम कम पड़ जा रहा है। बहुत अब इतनी ठंडी हवा चल रही है, चारों तरफ कितनी ग्रीनरी है और बहुत मज़ा आ रहा है। हम जब चेक इन करके आए उसके बाद हमने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, थक गए हैं, पर उसका भी हमें टाइम नहीं मिला। हमें फटाफट जाना पड़ा गाइड टूर के लिए, फिर टी कॉफ़ी के लिए। एंड अब भी हम आए हैं तो अभी हम सोच रहे हैं थोड़ा रेस्ट करते हैं, बट अभी 7 बजे से फिर म्यूज़िकल प्रोग्राम है। फ़िलहाल अभी रूम के अंदर जा रहे हैं।
सो अभी हम पहुँचे और अभी हमें अपने रूम के अंदर आने तक जो कॉरिडोर होता है वहाँ एक छिपकली मिल गई। फोर्ट में तक छिपकली है यार, हद है। A few moments later. So guys, now we are ready to go for the musical program. Let's go. तो म्यूज़िकल प्रोग्राम में बस यही है, 3 लोग बैठ के गा रहे हैं, वो भी ढंग से नहीं। एंड यार इस टाइम पूरे फोर्ट में लाइट्स जल गई हैं, अलग ही व्यू आ रहा है यहाँ का। एंड नाउ वी आर गोइंग टू दी एम्फी थिएटर, जहाँ पे सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। एंड द एम्फी थिएटर लुक्स ऑसम, एंड यहाँ से पूरे फोर्ट का व्यू भी बहुत अच्छा है। दिस इज़ द एम्फी थिएटर एंड ये पूरे फोर्ट का व्यू। पूरा फोर्ट इस टाइम लाइटों से जगमगा रहा है। यहाँ स्टेज से ये दिख रहा है एंट्री गेट, जहाँ से हमने एंट्री की थी, एंड पार्किंग वहाँ कहीं पे है। तो यार लाइट्स में जो इस फोर्ट का व्यू आ रहा है ना, वो शायद कैमरे में इतना अच्छा कैप्चर नहीं हो पा रहा, बट सामने से बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आई कैंट एक्सप्लेन। एंड ये फोर्ट इतना बड़ा है कि ये एक जगह से पूरा इसका पूरा व्यू आ ही नहीं रहा है। अगर हम इधर से लेते हैं तो सिर्फ 1/4 हिस्सा आ रहा है, बाकी और भी कितना बड़ा है फोर्ट। तो यार अभी हमने कुछ ऐसा देखा जिसके बाद हम अपने रूम के सारे विंडोज़ और डोर्स की कुंडियाँ चेक करें कि सब प्रॉपरली लॉक है या नहीं। मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि हमारे रूम से एक झरोका कनेक्टेड है, उसमें अभी हमने पर्दा हटा के झाँक के देखा तो हमें एक बहुत अजीब सा जानवर दिखाई दिया जो कि बहुत डरावना था। उसकी शक्ल थी चूहे जैसी, साइज़ था बिल्ली जैसा, और पूँछ बहुत लंबी थी। मतलब पूँछ उसकी किस जानवर की तरह थी पता नहीं, पूँछ बहुत लंबी थी और बहुत ही अजीब लग रहा था। उसकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल भी थी और वो उस पूरे एरिया में घूम रहा था, और बाद में वो हमारे दरवाजे तक आ गया। शायद अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसकी वीडियो बनाने की भी कोशिश की, बट क्योंकि बाहर बिल्कुल अंधेरा है तो उसकी वीडियो नहीं आ पा रही, और वो भी ब्लैक ही है कलर में। आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, वो जानवर मैंने पहली बार देखा है। तो यार यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो फोर्ट है ये पूरा जंगल के बीच में बना हुआ है, इसके आसपास पूरा जंगल है। तो छिपकलियाँ तो हमें बहुत मिली ही थी, थैंकफुली रूम के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, बट ये चीज़ बहुत अजीब थी और बहुत रिस्की भी है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अंधेरा होने के बाद इस फोर्ट में ज़्यादा नहीं घूमना चाहिए। आपको रात में डिनर के लिए निकलना है बस बाहर, जो कि 8 से 10 बजे होता है। तो अपना फटाफट डिनर करके वापस रूम में आ जाइए। तो यार डिनर तो अपन ने किया नहीं, क्योंकि हमने शाम को जो स्नैक्स खाया था वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, तो डिनर की तो हमें नीड लगी ही नहीं। यहाँ पे डिनर होता है जलगिरी महल में, सिर्फ बुफे अवेलेबल है, एला कार्टे यहाँ पे नहीं है। एंड बुफे के चार्जेस हैं 1350 पर पर्सन प्लस टैक्सेस। तो अभी 11 बज रहे हैं, अब अपन सोएंगे और कल सुबह जल्दी उठने की कोशिश करेंगे। वैसे तो सुबह यहाँ पे एक योगा सेशन भी है 7 से 8 बजे, बट मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी उठ पाएंगे। फिर 8 से 10 बजे ब्रेकफास्ट है एंड उसके बाद चेकआउट। तो अभी सोते हैं और आपसे मिलते हैं कल सुबह। सो स्टे ट्यून एंड टिल देन गुड नाइट।